अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम ICS पार्ट 2 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले लेक्चर जो हो चुके हैं, कीवर्ड, रिजर्व वर्ड, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को नेम देने के असूल क्या हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वो आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट है 12th कंप्यूटर PTBA लेक्चर्स के नाम से मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर साइबरमैक्स एकेडमी पर। तो आप उसको एक्सेस करके वो देख लीजिए। तो इसके बाद ये लेक्चर देखिए, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर तो आपको वो चीज़ें कॉन्सेप्ट पता है, आपने वो लेक्चर देखे हुए हैं, तो वेल एंड गुड। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। हमने वेरिएबल जिस तरह पढ़ा था, इसी तरह कॉन्स्टेंट्स भी कुछ होते हैं। वो क्या होते हैं, आज हम वो सीखेंगे। देखिए कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू हम बता देते हैं कि ये है तो वो फिक्स हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक पाई की है, हम मैथ में पाई पढ़ते हैं ना, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, जो पाई पढ़ते हैं हम 3.14, ठीक है, ये वैल्यू है 159 एंड फर्दर जो भी चलती जाती है आगे। तो ये एक पाई की वैल्यू ये फिक्स है, ठीक है। कुछ चीज़ें जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो अब कांस्टेंट की सी लैंग्वेज में क्या काम है, इसकी टाइप्स क्या हैं, फर्दर आज हम वो सीखेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का लिखा हुआ है। अगर आपने 8th चैप्टर का लेक्चर लिया है बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें मैंने प्रैक्टिकली साथ में दिखाया है कि किस तरह से है, क्या है ये चीज़, वॉइड मेन, ये क्या चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। वो लेक्चर ले लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने डिटेल से ये सारे इंक्लूड, ये studio.h, ये इससे जब ये लिखते हैं तो इससे होता क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ उसमें। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट की फर्दर टाइप्स क्या हैं। देखिए, कांस्टेंट होते हैं दो किस्म के। पहले हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। पहले क्या है, न्यूमेरिक ये होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिक में फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, उसमें आ जाते हैं इंटीजर, ठीक है, और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। और उसके बाद आते हैं करैक्टर कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट्स, ठीक है। और आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। इसमें ले लेते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज होती है कांस्टेंट को। कांस्टेंट कितने किस्म के होते हैं, ये कुछ अकसाम है उनकी, ये कुछ टाइप्स हैं। ये किस तरह से इन्हें असाइन किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, वो हम सीखते हैं। देखिए, 8th चैप्टर का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें हमने ये सिंपल इंक्लूड इसका यूज पढ़ा था। हैशटैग जो डिफाइन है, ये प्री प्रोसेसर है, इसका हमने यूज नहीं पढ़ा था। तो ये मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था ये कांस्टेंट में यूज होना है, तो अगर मैं उसी वक्त पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगी। तो अब इसका यूज़ पढ़ते हैं। तो हमने ये तो हो गया लाइब्रेरी, हम कॉल करते हैं studio.h के, मैं इनपुट लूँगा, तुमने आउटपुट देनी है, ये इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है। लेकिन कांस्टेंट प्रोग्राम में जो भी कांस्टेंट यूज होने हैं, हम उसे स्टार्ट पर वॉइड मेन से पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, पहले हम लिखते हैं हैशटैग डिफाइन, ठीक है, हैशटैग डिफाइन ये लिखना है। उसके बाद वेरिएबल कह रहा हूँ, कांस्टेंट का नेम लिखना है। कांस्टेंट क्या है, मिसाल के तौर पर मैं आगे एक मैथ का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। एक स्केयर के, जो सर्कल का स्केयर होता है, सर्कल का एरिया जो होता है, उसका मैं एक फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। तो सर्कल का हमें पता है कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्केयर, तो उसमें पाई यूज होना है। तो उसके लिए मुझे पाई को पहले डिफाइन कर लेना चाहिए, या कोई भी और मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कोई भी और क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट यूज होने हैं, आपको पता है कि उनकी वैल्यू फिक्स है, तो आप उससे पहले डिफाइन कर देते हैं। तो उसका क्या सिंटैक्स है, पहले वॉइड मेन से पहले आप उसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद पाई कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना है इसका नेम हमेशा, ठीक है, PI, या आपने कैपिटल P लिखा, PI, सेंटर में स्पेस दे देनी है, ठीक है, ये स्पेस है। हैशटैग डिफाइन इकट्ठा स्पेस PI नेम लिख दिया उसका। उसके बाद क्या करना है, स्पेस देनी है एक, और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देनी है 3.14159 मिसाल के तौर पर।
और इसके आगे कोई सेमीकोलन कोई ब्रैकेट नहीं लगानी, इसका सिंटैक्स सिर्फ यही है, ठीक है। जिस तरह हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ा था, ये समझ लीजिए ये कांस्टेंट डिक्लेरेशन है कि हमने कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है, कांस्टेंट बता दिया है, कांस्टेंट को डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये देखें हैशटैग डिफाइन पाई 3.14, इसका क्या मतलब है कि मैंने एक पाई नाम का कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है जिसकी वैल्यू ये है। तो आगे मैं जब भी यूज़ करूँगा, मिसाल के तौर पर c इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ पाई मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ लिख देता हूँ r, ये फार्मूला है मिसाल के तौर बड़े दिल वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब ये चीज़ रन होगी तो वो प्रोग्राम में चेक करेगा कि अच्छा पाई की वैल्यू तो 3.14 स्टार्टिंग पर डिफाइन हो चुकी है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख लेगा, आर की आपने जो भी वैल्यू दी होगी उसको इससे ज़रब देगा और उसके बाद वो सी में वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये मकसद समझ आ गया कि ये एक कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया जाता है स्टार्टिंग पर जो बार बार चीज़ यूज़ होनी है। तो अब पढ़ते हैं टाइप्स क्या है इनकी, ठीक है। टाइप्स क्या हैं? टाइप है पहले न्यूमेरिक, न्यूमेरिक से क्या जाता है, पहले नंबर्स। अब नंबर्स कितने किस्म के हैं? दो किस्म के हो सकते हैं, या तो इंटीजर होंगे या तो फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये देखिए इंटीजर का क्या मतलब होता है? इंटीजर में सिंपल जो भी गिनती हम पढ़ते हैं 1 2 12 13 1 2020, ठीक है। कोई भी वर्ड जो भी हम गिनती का सिंपल लिखते हैं वो इंटीजर में आ जाता है। दूसरा क्या आता है फ्लोट। फ्लोट किसे कहते हैं? फ्लोट आपने ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने डेसिमल वाला याद रखना है। हम पॉइंट में वैल्यूज जो लिखते हैं जिस तरह 30.4, ठीक है, 2.569 जब भी नंबर्स के दरमियान पॉइंट आ जाएगा तो वो चीज़ एक फ्लोट टाइप बन जाती है। फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप जो होती है, फ्लोट पॉइंटिंग। फ्लोट पॉइंट का पता है ना, फ्लोट पॉइंट हम पढ़ते हैं, डेसिमल पॉइंट को फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म के हैं वेरिएबल। मिसाल के तौर पर मैंने डिफाइन किया, डिफाइन ये लिख दिया पाई, ठीक है, पाई लिख दिया। अब इसमें मैं लिखता हूँ कि 34 लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, कोई भी वैल्यू देख सकते हैं ना, मैंने पाई को कह दिया 34, तो इसमें 34 स्टोर हो गई। तो ये किस किस्म का कांस्टेंट है? ये है इंटीजर किस्म का कांस्टेंट, इंटीजर टाइप का कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल है, ना तो कोई पॉइंट है, सिंपल एक हमने दो गिनती के 2 डिजिट दे दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ पाई 3.14 लिख देता हूँ। अब मैं वही जो पहली वैल्यू है इसकी ओरिजिनल, तो पाई 3.14। तो अब ये कौन सी टाइप का कांस्टेंट है? जब आपसे कोई पूछे कि कौन सी टाइप का कांस्टेंट है, तो सिंपल फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, जिसमें पॉइंट आ जाता है वैल्यू में, तो आ रहा है ना पॉइंट 3.14, तो ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। अब आते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप क्या है? वो है करैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। करैक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं? करैक्टर किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर मेरा नेम है फरासत, तो इसमें ये फरासत, ठीक है, तो एफ ये एक करैक्टर है, आर एक करैक्टर है, ये एक करैक्टर है, ये एक करैक्टर है। तो जब भी आपने कोई कांस्टेंट में करैक्टर डिफाइन करना हो तो उसका क्या असूल है? वो ये है डिफाइन और क्या करना है, स्पेस देके सिंगल कोट के अंदर वो लेटर लिख देना है, ठीक है। ये एक करैक्टर कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। डिफाइन कांस्टेंट का नेम, उसके बाद आपने इस तरह सिंगल कोट के अंदर बड़े दिल वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लिख देना है। तो ये तो हो गई करैक्टर, कोई भी लिख सकते हैं, ए लिख दें, बी लिख लें, लेकिन ये सिंगल करैक्टर के लिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ, सिंगल करैक्टर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी। आप ये नहीं लिख सकते ए बी सी और सिंगल कोट, नो, वो करैक्टर नहीं रहता, करैक्टर सिंगल होता है हमेशा। तो अब पढ़ते हैं कि अगर हमने सिंगल करैक्टर नहीं लिखना, मतलब एक प्रॉपर वर्ड लिखना चाह रहे हैं, तो तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए उस चीज़ को कहते हैं हम स्ट्रिंग कांस्टेंट। जब सिंगल करैक्टर, करैक्टर कॉम्बिनेशंस ऑफ करैक्टर स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए डिफाइन पाई, यहाँ पर मैं साइन कर देता हूँ फरासत, ये। अब ये क्या है? ना तो ये न्यूमेरिक में है, गिनती है ही नहीं, न्यूमेरिक में ना इंटीजर में आ रहा है, ना फ्लोटिंग में, पॉइंट भी नहीं है, करैक्टर तो आ ही नहीं रहा, करैक्टर सिंगल करैक्टर होता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब? स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए हम लगाते हैं डबल कोट्स, ठीक है। डिफाइन नेम स्पेस, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया फरासत। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट मैंने डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आगे कहीं लिखता हूँ पाए, तो पाए में फरासत
स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना ये बात। ये मैंने फिक्स कर दिया कि पाए की वैल्यू फरासत है, तो ये हो गई स्ट्रिंग। तो ये कांस्टेंट की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कांस्टेंट की आपको ये टाइप्स समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं उसकी भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इससे जो अगला टॉपिक है डाटा टाइप्स, उसमें हम ये इसके भी प्रैक्टिकल्स और जो डाटा टाइप्स की चीज़ है, डाटा टाइप का क्या मतलब होता है, वो चीज़ भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि टर्बो C++ यूज़ होता है ना, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो सी प्रोग्रामिंग टूल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, तो उसको आप एक्सेस कर लीजिए। उसमें मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं किस तरह से फ्री में डाउनलोड करने हैं, इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।